जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो आपने एस्ट्रोलॉजी और टैरो रीडिंग के रिगार्डिंग मुझसे पूछे। तो सोचा एक छोटी सी वीडियो बना देती हूँ आप लोगों के लिए, कहीं ना कहीं ज़रूर वैल्यूएबल होगी, स्पेसिफिकली फॉर दोज आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड टू गो विद द राइट गाइडेंस। जो सच में सही गाइडेंस के साथ जाना चाहते हैं उनके लिए वीडियो ज़रूर वैल्यूएबल हो सकती है। मेरी बेस्ट इन्फॉर्मेशन से मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बता रही हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर मैं ले लेती हूँ। आप में से कई लोग हैं जो जितने मुझे याद आ रहे हैं उतने ही, मैंने ऐसा कुछ यहाँ पर नोट नहीं बनाया, जैसे मैं हमेशा बना लेती हूँ आप लोगों के क्वेश्चंस लिखकर। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बताती हूँ, आप में से कई लोगों का एक मेजर क्वेश्चन होता है कि क्या साइकिक रीडिंग सच में ऑथेंटिक होती है, अच्छी होती है, काम करती है। जी हाँ, बिल्कुल काम करती है, लेकिन आपके रीडर पर डिपेंड करता है कि वो आपको कितनी अच्छी रीडिंग दे रहे हैं। बिकॉज वही 78 कार्ड्स हैं टैरो के, किसी का कोई मीनिंग है, किसी का कोई मीनिंग है, लेकिन मीनिंग से ज़्यादा अगर वो आपकी एनर्जीज़ को वहाँ पर समझते हुए, कार्ड्स को समझते हुए अगर आपको बेस्ट बताते हैं या आपको अपने हिसाब से बेस्ट बताते हैं, तो वो डेफिनेटली आपसे रेजोनेट भी करता है और आपके लिए काम भी करता है। तो साइकिक रीडिंग सच होती है। चैनलाइज मैसेजेस क्या होते हैं? चैनलाइज मैसेजेस साइकिकली होते हैं, ये खुद से आते हैं। ये ऐसा नहीं है कि किसी के मन से आ गए इसलिए उन्होंने बोल दिया। कोई भी ऐसा नहीं करता। अगर कोई करता है तो आई डोंट नो, बट मैं ऐसा नहीं करती। रीज़न इज़ बीइंग कि वो ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपको यूनिवर्स फिर वो माध्यम जेन्युइनली खुद से भी समझने लगता है कि यस, अगर मुझे किसी को कुछ बताना है तो मैं इस माध्यम से बता सकता हूँ। रीज़न इज़ बीइंग कि उसको इसी तरह से एनर्जाइज किया जाता है, उसको लेकर इसी तरह से बात की जाती है, एफर्मेशन दी जाती है बेसिकली। तो जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल कैंडल वैक्स रीडिंग में शेप बनती है, डेफिनेटली बनती है। अब पुराने ज़माने में जब प्रोडिक्शंस की जाती थी तो दिए की रोशनी से इसी तरह से प्रोडिक्शन की जाती थी। आज ये कैंडल वैक्स रीडिंग की तरह है। तो ये डिपेंड करता है कि कंटेम्प्रेरी इरा में आप कैसे इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं। डिस्पाइट ऑफ अगर मैं बात करती हूँ, आपके कई बार क्वेश्चन ये भी आते हैं एस्ट्रोलॉजी और टैरो रीडिंग में से किस पर यकीन करूँ या कौन सा मेरे लिए बेस्ट है। दोनों मोडालिटी बहुत अच्छी है, सभी एक जो है ऑकल्ट साइंस की ब्रांचेस की तरह आप समझिए। बट होता क्या है कि आप में से कई बार कई आप लोग इसलिए कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि आपको लगता है कि नहीं एस्ट्रोलॉजी सही बता रही है, वहाँ पर ये पता लग रहा है। और आप में से कई लोग ये कहते हो भाई मेरे तो राहु हमेशा ही जो है ऐसे खराब रहेगा, मेरा तो केतु हमेशा ही खराब रहेगा, मुझे तो गुरु चंडाल योग हमेशा ही रहेगा, तो फिर मैं कैसे अपनी लाइफ को ठीक करूँ। इस कारण से ईजी और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आप लोगों की लाइफ में अगर कोई चीज़ आई तो वो आई एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ टैरो रीडिंग। इसीलिए इंस्टेंट आपको जवाब मिल गया। आपने पूछा पार्टनर की फीलिंग क्या है, एकदम से जवाब मिल गया। क्यों? क्योंकि वो बहुत तेज़ी से चीज़ें आपको बता देता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए कंसर्न्स नहीं है, बट एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे तो टैरो में आपकी एब्सोल्युटली एस्ट्रोलॉजी भी है, टैरो में आपकी न्यूमरोलॉजी भी है। टैरो के अंदर आपका अगर मैं बात करती हूँ मेजर आर्कना, माइनर आर्कना है, तो बेसिकली मेजर प्लैनेट्स और उसके साथ ग्रह नक्षत्रों वाली टाइप की सिचुएशन भी कार्ड्स में बिल्कुल है। तो ऐसा नहीं है, कार्ड्स में भी आपकी फीलिंग्स देखी जाती है, कार्ड्स में भी आपकी फाइनेंसेस देखे जाते हैं, कार्ड्स में आपके करियर को देखा जाता है, कार्ड्स में आपके अपनों को देखा जाता है, कार्ड्स में आपके प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कंसर्न, सब कुछ आप देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई भी मोडालिटी अपने आप में इनकम्प्लीट है, कंप्लीट है। बट एट द सेम टाइम जब आप कंपेयर करते हो तो उसका आंसर दे रही हूँ यहाँ कि दोनों बहुत अच्छी हैं। डिपेंड करता है आपको कौन सी ज़्यादा सूट करती है और आप किस पर ज़्यादा विश्वास करके करना चाहते हैं। डिस्पाइट ऑफ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, आप में से क्योंकि कई बार आप लोग जब मैं आप लोगों को बताती हूँ, नहीं आई डू नाड़ी एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो। तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी और सिंपल नॉर्मल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा फ़र्क है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी ज़्यादातर प्लानिटरी पोजीशंस, प्लैनेट्स पर बेस्ड है, एंड एट द सेम टाइम अगर मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करती हूँ बहुत बड़ी है। ऐसा नहीं है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी कुछ छोटी सी है, सब कुछ है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट एट द सेम टाइम अगेन अगर आप दोनों का कंपैरिजन करते हैं, मुझे पर्सनली जो है दोनों ही पसंद है, बट मेरा झुकाव नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की तरफ ज़्यादा इसलिए रहता है बिकॉज मुझे लगता है उससे ज़्यादा एक्यूरेट प्रोडिक्शन आती है। एंड इफ़ आई से अबाउट माई सेल्फ, तो मेरी जितनी भी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से मैंने प्रोडिक्शन की एब्सोल्युटली 99.99% एक्यूरेट। अगर मैं बात करूँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी अगर आपके एस्ट्रोलॉजर आपको अच्छे से बता रहे हैं, अगर आपको हर एक चीज़ का लॉजिकल आंसर दे रहे हैं, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी बहुत एक्यूरेट आंसर देती है, आपके हर सवाल का जवाब बता देती है। इनफैक्ट ये भी कि आपके पार्टनर से एग्जैक्टली इस दिन बात हो सकती है।
अब ये डिपेंड करता है उस समय को आप कितना आगे पीछे कर लेते हो, कितना ज़्यादा आपके पार्टनर की तरफ से ये चीज़ें होती हैं, प्लैनेटरी पोजीशंस का ध्यान रखते हुए या ओवरऑल चीज़ों का ध्यान रखते हुए, थोड़ा सा ध्यान रख कर ही जब ये चीज़ें बताई जाती हैं तो कहीं ना कहीं बहुत एक्यूरेट इनके आंसर्स आते हैं। अब बात आती है एस्ट्रोलॉजी को लेकर। देखो, एक एप्लीकेशन यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं, दुनिया भर के एड्स आ रहे हैं, स्कैम्स हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसी साइट बन गया है, ये हो गया, वो हो गया। यहाँ मैं एप्लीकेशन का नाम नहीं ले रही हूँ, तो आप सभी जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप जान लीजिए, देयर इज़ नथिंग कम्स फ्री इन दिस वर्ल्ड। अगर आप किसी फ्री को अप्रोच कर रहे हो, आप जान लो, ऐसा नहीं है अगर आप किसी पैसे वाले पर्सन को अप्रोच करो तो वो आपको कुछ अलग से बताएगा, डिफरेंट बताएगा, नहीं। बट अगर आप फ्री में अप्रोच कर रहे हो, नोबडी विल गिव सो मच गुड आंसर्स, सो मच गुड थिंग्स टू यू अनटिल अनलेस दैट पर्सन विल बी जेन्युइन। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम, अगर आप किसी जेन्युइन जगह पर हो, जेन्युइन पर्सन से पूछ रहे हो, बहुत हद तक जेन्युइन जानकारी मिल जाती है। रही बात इस बात की कि आपने पैसे भी खर्चा कर दिया, जब तब भी चीज़ें नहीं हो रही, तो अब उन लोगों के लिए, अगर आपने पैसे खर्चा कर दिया फिर भी चीज़ें नहीं हो रही, आप में से कई लोगों ने देखा होगा, खासकर कि मेल जो होते हैं कान छिदवा लेते हैं अपने, फिर भी चीज़ों में ठीक नहीं हो रहा। आप में से कई लोगों ने देखा होगा, दुनिया भर का पानी में बहा देते हैं, नहीं हो रहा चीज़ें ठीक, बहुत सारी पूजा कर ली, चीज़ें ठीक नहीं हो रही। अब ये सारे का आंसर क्या है? मैं आप लोगों को थोड़ी सी बात यहाँ पर ज़रूर बताती हूँ। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो बिलीव मी, आपको जेन्युइनली लगेगा मैं सही जगह पर हूँ और अपनी बात रख सकती हूँ या रख सकता हूँ। आपके जो भी कंसर्न्स हैं आप मुझे पूछिए, मैं ज़रूर बताऊँगी। सबसे पहले आप ये समझिए कि आप अगर किसी लाल किताब का उपाय कर रहे हैं, बहुत कारगर होता है, बट अगर आप सारे टाइम उपाय ही करते रहेंगे तो एक्शन कब लेंगे, काम कब करेंगे, राइट? तो मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को बताती हूँ। जब आप पूजा करते हैं, ठीक है, तो ईश्वर से प्रार्थना कीजिए मैं जो भी पूजा करता हूँ उसका फल मुझे मिले, ठीक है? क्योंकि आप में से कई लोग हैं जो घंटों पूजा करते हैं पर फिर भी उनको फल नहीं मिलता। कारण क्या है? जब आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो आपका फल जो है, कहा जाता है, इंद्र देवता ले जाते हैं। अब ये बहुत सीक्रेटिव चीज़ें हैं, किसी को लगेगा यार ये क्यों बता रही है। दूसरा, अगर आप जब भी पूजा करने बैठते हैं, अपने अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट कीजिए। आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो सिर्फ बोल भी देंगे तो आपके इर्द गिर्द जो भी नेगेटिविटी है वो हटेगी, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। आप पूजा कीजिए, प्रार्थना कीजिए ईश्वर से। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैं ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बहुत अच्छा जाप है, ज़रूर कीजिए, सभी नवग्रहों के लिए बहुत अच्छा है। ईश्वर जो है भोले बाबा त्रिदेव हैं, ठीक है? अगर मैं कहूँ तो देवों में भी देव है, महादेव है ना? तो अगर मैं ये सिचुएशन में भी आप लोगों को कहती हूँ तो आप कहते हैं मेरी ना वो बात वैसे बन नहीं रही, ऑल्दो ऐसा होता नहीं है, हम ईश्वर का नाम कैसे भी लें बात ज़रूर बनती है, बट एट द सेम टाइम अगर आपको दिक्कत आती है देन व्हाट यू नीड टू डू, आपको थोड़ा सा एफर्मेशन देना है। रीज़न इज़ बीइंग कि जब तक आप एफर्मेशन नहीं देंगे तब तक कैसे पता लगेगा यूनिवर्स को या गॉड गॉडेस को कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है? तो आई होप आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, छोटी छोटी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छे चेंज कर सकती हैं। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, आप में से कई लोग हैं जब मुझे ये कहते हैं कि भाई मैम बहुत कुछ करने के बाद भी, पूजा करने के बाद भी, बड़े पैसे खर्चा करने के बावजूद भी ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। कुछ चीज़ें आप अपनी डेस्टिनी से लेकर आते हैं जो कभी चेंज नहीं होती। अगर मैं बात करूँ आपके 12 घरों की, ठीक है, आपकी हर किसी की कुंडली में 12 घर होते हैं, राहु केतु कहीं बैठे होंगे, शनि मंगल कहीं बैठे होंगे, राइट? तो अगर आपके 1 से लेकर 7 ग्रह की मैं बात करती हूँ तो 1 से लेकर 7वें हाउस तक की मैं बात करती हूँ, ये डेस्टिनी आप लिखा कर आए हैं। उसके बाद आपका कर्म होता है, उसके बाद आपके लास्ट लाइफ कर्माज होते हैं, उसके बाद ये रिवर्स जो है काउंटिंग स्टार्ट होती है, फिर दिखता है कि हाँ क्या आप संचित करेंगे और फिर उसके बाद उसका कैसा खर्चा करेंगे। आप में से कई लोग हैं जो मुझे ये सवाल भी पूछते हैं कि मैम लाइफ पर्पस कैसे समझे, आपकी कुंडली अपने आप में लाइफ पर्पस को बता रही है। हमारे जीवन में अर्थ धर्म काम मोक्ष तरह का जो है सिचुएशन होती है। ये 4 धर्म हमारे, ये 4 जो है पड़ाव हमारे धर्मशास्त्र में भी लिखे हैं, हमारे शास्त्रों में भी लिखे हैं कि पहले 25 जो है ये स्टडीज़ का होता है, फिर उसके बाद जो है शादी का होता है, फिर उसके बाद 25 वृद्धावस्था होती है, फिर उसके बाद जो है धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं। ऐसे टाइप का इसको 100 को जो है 25 करके जो है बांटा गया है, जैसा कि आप लोग सभी जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ बता रही हूँ। तो इसमें क्या होता है कि आपका एक पर्टिकुलर टाइम सेट है कि हाँ जी, आपने पहले पढ़ाई करी, आपने कुछ अच्छा ज्ञान हासिल किया, फिर उसके बाद आप जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए करियर को देखते हैं, पर्सनल लाइफ को देखते हैं। अब ये बात यहाँ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारी लाइफ में इस तरह की चीज़ें हैं। अब धर्म अर्थ काम मोक्ष हमारी लाइफ के यही 4 पर्पसेस में से आपका क्या पर्पस है उसको आपको समझना है।
अब उसको आप कैसे समझेंगे? आपके चार्ट के अकॉर्डिंगली वो कोई एक्सपर्ट आपको देखकर बिल्कुल बता सकता है, डिपेंड करता है आपके एक्सपर्ट को पता है या नहीं। तो अगर आप में से आपको लगता है कि नहीं, मुझे मेरी लाइफ का पर्पस जानना है, समझना है मैं यहाँ क्यों आई हूँ इस लाइफ में और कैसे चीज़ें ठीक करनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस वीडियो के लिए आप में से कई लोग हैं जो आजकल मुझे आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में पूछते हैं। देखिए, एक कहावत आपने सुनी होगी, पुराने ज़माने में क्या होता था, जैसे यमराज है वो चित्रगुप्त होते थे, वो पुराने लेखा जोखा लिखते थे, है ना। इस कंसेप्ट को थोड़ा सा वेस्टर्न कंसेप्ट के साथ आकाशिक टैरोट से देखा गया, आकाशिक रिकॉर्ड से देखा गया। वक्त के साथ चीज़ें बदल जाती है, कंटेम्प्रेरी एरा में आती है। हमारे हिंदू वैदिक धर्मशास्त्रों में, हमारे हिंदू में जो हमारे एस्ट्रोलॉजी है उसी में इतना सब कुछ है कि आप सोच नहीं सकते, है ना। और ये इतना ज़्यादा है कि घूम घूम कर वही तरीके से आपको वापस आते हुए दिखाई देता है। जैसे मैंने कहा, दिए से लेकर लोग दिए से बाकायदा त्राटक भी करते हैं, यानी कि फोकस और कॉन्सेंट्रेशन। तो ये क्या है? दिस इज इट सेल्फ इज, अब उसी से ही आप कैंडल वैक्स रीडिंग करें तो एक जैसी चीज़ें हैं। हालांकि ये कंसेप्ट वेस्टर्न से अब इसलिए आया है क्योंकि वेस्टर्न में एक बहुत अच्छी टैरो रीडर हैं, शी इज़ डूइंग द सेम, और उन्होंने ही, नाटा हर नेम इज़, and she did the same about candle wax. So I'm so thankful to her, we all are so thankful to her because she started the same and now after that हर कोई इसको कर रहा है। बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये सभी लोगों के पास रीडिंग है। तो बहुत सारे मोडालिटीज़ हैं, बहुत सारे तरीके हैं, डिपेंड करता है आप चीज़ों को कैसे देख रहे हैं। सो मैं यहाँ पर आप लोगों को आकाशिक के बारे में बता रही, तो वहाँ पर भी क्या है, बुक है। अब वहाँ पर हम मानते हैं एक अच्छी बुक होती है, एक बुरी बुक होती है, एंजल्स का कंसेप्ट अलग है, थोड़ा सा नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। बट यहाँ पर आकाशिक टैरोट इज इटसेल्फ इज़ लाइक आपका खुद का क्या पास्ट ऐसा प्रॉब्लम है जिसको आप आज वर्तमान में समझना चाहते हैं ताकि आपकी आने वाली लाइफ अच्छी हो। तो ये वही सारी चीज़ें हैं, आपके कर्मास को देखा जाता है, पास्ट लाइफ में क्या कनेक्शन है उनको देखा जाता है, किसके साथ आपका क्या कनेक्शन है उसको थोड़ा सा चेक किया जाता है। उसके बाद उससे जुड़े हुआ चीज़ों को जो है समझा जाता है, लिखा जाता है। उसमें जो भी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं बुक में, जितने भी टाइम का ये सेशन होता है, ठीक है, डिपेंड करता है। आई एम नॉट एन आकाशिक टैरो रीडर, और आई मीन आई डू आकाशिक टैरो रीडिंग, बट आई एम नॉट एन आकाशिक डूइंग आकाशिक रीडिंग। बट इसमें क्या होता है कि आप जो है पेपर पर आप लिख लेते हैं, आपको वो थोड़ा सा देर के लिए वो दिखता है, वो जेन्युइनली अगर दिखता है तो, बिकॉज आई हैव नो आइडिया विद द सेम कि कितना दिखता है, क्या होता है। आई हैव नेवर एवर मीट एनी काइंड ऑफ दैट पर्सन हु इज़ डूइंग दिस आकाशिक टैरो रीडिंग। तो ये या आकाशिक रीडिंग कहना चाहिए। तो ये बड़ी अमेजिंग एनर्जीज़ हैं। अगर मैं यहाँ पर अगर बात करूँ आप लोगों के लिए कि आप जब मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि मैम ये क्या है, इसके बारे में बता दो, तो मैं थोड़ा सा उसी के इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ। बड़ी मज़ेदार होती होगी, अपने आप में बहुत अच्छी होती होगी। बट आप किसी भी रीडिंग की तरफ जाइए, सभी का एक ही मकसद है कि आपको सही गाइडेंस मिले। और आप अगर किसी भी इस तरह की समस्या में फंसे हैं तो बिलीव मी, चाहे पितरों से जुड़ी हुई है, काले सर्प दोष से जुड़ी हुई है, ये सारी चीज़ें आप टैरो से भी देख सकते हैं, डिस्पाइट ऑफ आपके टैरो रीडर को देखना आता है या नहीं। अब एक और चीज़, किसी भी मोडालिटी को आप देखते हैं, चाहे आप किसी भी मोडालिटी को देखें, चाहे टैरो को देखें, चाहे एस्ट्रोलॉजी को देखें, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी को देखें, या फिर प्रश्न कुंडली को देखें, या फिर अगर मैं बात करती हूँ क्रिस्टल बॉल रीडिंग को देखें या रून्स को देखें, सभी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है आपकी प्रेडिक्शन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि उस प्रेडिक्शन में आप जो है कितना क्लैरिटी के साथ चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो प्रेडिक्शन जो है आपकी सही होनी चाहिए, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मोडालिटी कोई भी हो, दैट्स नॉट अ मैटर एट ऑल। ये आप लोगों के लिए आजकल बहुत सारी चीज़ें इसलिए आ गई है बिकॉज एवरीवन हैज़ दिस काइंड ऑफ अ नॉलेज। आप सीख रहे होते हैं, मन आता है, जब आप एक चीज़ करना शुरू करते हैं तो दूसरे का भी होता है, तो लगता है ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो। तो इसी वजह से अगर मैं अपने बारे में बात करूँ, मोर देन 15 मोडालिटीज़ आई डू। तो जैसे कॉडी रीडिंग है, डाइस प्रेडिक्शन है, कॉइन्स प्रेडिक्शन है, राइस चावल से या अन्न के दानों से प्रेडिक्शन है, टैरो है, एस्ट्रोलॉजी है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ आपका जो ये क्या बोलते हैं, पेंडुलम ड्रॉजिंग से जो रीडिंग होती है वो, अगर कैंडल वैक्स रीडिंग की बात की जाए वो, डिस्पाइट ऑफ अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ आपका फेस रीडिंग की जाए वो, तो यहाँ 10 मैंने बिल्कुल आपको टिप्स पर बताई हैं। इससे ज़्यादा आप कितनी सारी हीलिंग्स कर सकते हैं, एंजल्स की रीडिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा लेवल पर समझते हैं चीज़ों को और इस लेवल पर कितना ज़्यादा खुद से देख रहे हैं। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि मैं सिर्फ टैरो से देख रही हूँ तो मुझे, या टैरो से देख रहा हूँ तो मुझे इसका कम आंसर है। एवरी मोडालिटी कैन गिव यू इट्स बेस्ट आंसर, सो डू नॉट वरी।
आपको सिर्फ क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है। मेरे रीडिंग में आपको 2 चीज़ें ज़रूर मिलेंगी, लास्ट जाते-जाते ये ज़रूर बताऊँगी इस वीडियो में। जब भी आप मुझे रीडिंग के लिए, पर्सनल रीडिंग के लिए कनेक्ट करते हैं, तो मैं सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इन सब चीज़ों को जो है मैं बता देती हूँ। सबसे पहले मैं आपकी प्रॉब्लम सुनती हूँ। जितनी भी देर आपकी प्रॉब्लम सुनने के बाद, चाहे 5 मिनट, 7 मिनट, क्योंकि हाफ एन आवर का सेशन होता है, उसके बाद सबसे पहले आपको ये बताती हूँ ये प्रॉब्लम्स आपको हो क्यों रही हैं, सो दैट आपको क्लैरिटी मिले। एंड देन आफ्टर आई एम ऑलवेज कीप ट्राइंग टू गिव यू दी सॉल्यूशंस ऑफ योर प्रॉब्लम, एंड इन बिटवीन आई एम गिविंग यू दी ऑल आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चन। तो इस तरह से आपकी रीडिंग होती है, और ये रीडिंग आपको जो है ऑन कॉल पर या वीडियो कॉल पर मिलती है, सेम डे पर या 24 आवर्स के अराउंड ये रीडिंग अवेलेबल होती है। नो वेटिंग टाइम, सो दैट आपको टाइमली आपकी रीडिंग मिल जाए। मैं आपकी जो है रीडिंग का आपको जवाब देती हूँ। लास्ट जाते जाते बस यही कहूँगी वीडियो में कि बी अवेयर ऑफ स्कैमर्स। आजकल बहुत ज़्यादा ऑनलाइन स्कैम्स हो रहे हैं, तो जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिलता है वहाँ पर आप उनसे बात कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जो है मुझे व्हाट्सएप पर हाय लिख कर भेजिए, वहाँ मैं आपको जो है बताऊँगी। बाकी मेरा नंबर यही है 7065016665। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल रहा होगा, अच्छा रहा होगा। फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। इन दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, वीडियो के कमेंट सेशन में मुझे ज़रूर बताइए। आई होप ये वीडियो आपके लिए अगेन बहुत ज़्यादा अमेजिंग भी रहा होगा, बहुत सारी नॉलेज के साथ, और मेरे लिए बहुत सारे और भी वो टॉपिक्स के साथ जिस पर आप बात करना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच। जय श्री राम जी, बाय बाय।